हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, मिड कैप स्टॉक है, ये 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अदानी ग्रुप का ये वो कंपनी है या फिर ये कह लो कि ये वो शेयर है जिसने लंबे समय से परफॉर्म नहीं करा है। अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में ही जैसे खबर आई थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है उसको सुरक्षित रखा हुआ है और यहाँ पर सेबी ने भी बोला है, ईडी ने भी यहाँ पर बोला कि भैया अब और कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। और जिसके बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने अदानी के उन कंपनियों में देखी थी जो लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उनमें से एक अदानी टोटल गैस भी था। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक झटके में ये भागा था 536 रुपये से, ये 732 पे गया था। हालांकि आज करेक्शन यहाँ पर बना ज़रूर है। एक और है, वो है अदानी एनर्जी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी 730 रुपये से भाग कर ये 875 पे गया था और अभी भी कोई गिरावट नहीं है। उसी तरीके से अदानी विल्मर में भी देखा जाए तो तेज़ी बनी थी, लेकिन कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है। यहाँ पर उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है अदानी विल्मर में, क्योंकि अदानी विल्मर का जो पूरा खेल है, गेम है, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 340 रुपये का शेयर है अदानी विल्मर का। एक महीने में 8% की तेज़ी ज़रूर है। 300 रुपये से भी नीचे शेयर गया था, वापस तेज़ी बनी। ठीक है, और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब तो भाई साहब लगातार डिक्लाइन चल ही रहा है। देखो, बीच बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट करा हर बार ये वहाँ से गिरा था, हर बार। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 300 रुपये के नीचे जाता है तो थोड़ी बहुत बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, और वो देखने को मिली भी सही। लेकिन अभी जिस लेवल पे बैठा हुआ है, जिस तरीके की खबरें चल रही है, वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लग रही है अदानी विल्मर को लेकर। यहाँ पर अगर आप बात करो तो जो सबसे पहली जो खबर है ना, वो इस अदानी ग्रुप को लेकर ही है कि भाई साहब अदानी ग्रुप जो है वो प्लान कर रहा है। अदानी ग्रुप यहाँ पर प्लान कर रहा है कि भैया अपनी जो एफएमसीजी कंपनी है, मतलब अदानी विल्मर, वो बेच सकते हैं। और इंटरेस्ट के तौर पर देखो, अगेन मैं कह दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं कि आईटीसी ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है खरीदारी करने को लेकर। आईटीसी ने यहाँ पर इंटरेस्ट, ये अगेन सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो आईटीसी लंबे समय से भाई साहब एक बड़े पैमाने पर एक बड़े एक्सपांशन की तरफ जा ज़रूर रहा है। अगर वाकई में ये हुआ तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर अदानी ग्रुप के पास अगर हम बात करें तो 43.97% का स्टेक है। ठीक है, अदानी विल्मर में। और अगर ये बेचेंगे और बाकी का विल्मर ग्रुप के पास है। और जहाँ तक बात करी जाए तो भाई साहब आईटीसी अभी अगर हम बात करें तो तेल वाले सेगमेंट में उतना ज़्यादा नहीं है। अगर ये कर ही लेंगे तो भाई साहब बड़ी बात होगी इनके लिए। तो देखा जाए तो भाई साहब अगेन मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं। ठीक है, अभी भी ना ही अदानी ने इसके बारे में कंफर्म किया है, ना ही आईटीसी ने इसके बारे में कंफर्म करा ज़रूर है, मतलब अभी भी नहीं करा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप इज इन टॉक विद GQG पार्टनर्स, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज टू सेल इट्स स्टेक। द ग्रुप कैन सेल, जो स्टेक है वो तकरीबन 20,000 से 24,000 करोड़ रुपए के आसपास बेचने की प्रोसेस में है। अगेन कोई कंफर्म खबर नहीं है। ठीक है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करा जाए। और जहाँ तक बात करी जाए अदानी विल्मर में तो देखिए 340 रुपये का ये शेयर ज़रूर है, आज डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर तो जो इसका मार्केट कैप है वो 45,000 करोड़ के आसपास का है। और भाई साहब काफ़ी हाई पी पे बैठा है वैल्यूएशन के हिसाब से। 345 से भी ज़्यादा का इसका पी रेशियो है, जो कि महंगा तो है। महंगा तो है ये, इतना ज़्यादा पी काफ़ी महंगा है ये। क्योंकि देखा जाए तो भैया इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो पिछले कुछ क्वार्टर में उतने अच्छे नहीं आए हैं। और अभी अगर हम देखें तो जो अदानी बेचने की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसकी भी वजह यही बताई जा रही है कि भाई साहब नंबर्स वाइज देखो तो लगातार डिक्लाइन चल रहा है। और जिस तरीके से पाम ऑयल की कीमतें कम हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके भी मार्जिन पे दबाव पड़ा ज़रूर है, इनको भी अपनी कीमतें घटानी पड़ी ज़रूर है। और अदानी विल्मर की मैं बात करूं तो इसकी जो पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ ऑयल के ऊपर है, एडिबल ऑयल के ऊपर ही है। बाकी की जो इनका वर्टिकल्स है वो उतना फेमस कतई नहीं है।
हालांकि कंपनी ने कुछ अपने मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च ज़रूर करे हैं, कंपनी राइस के ऊपर फोकस कर रहा है, कंपनी बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहा है, लेकिन अभी भी उतने बड़े पैमाने पर वो सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। अब देखिए रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन है, प्रॉफिट में देखो तो भैया पिछले 2 क्वार्टर से लॉस में आ चुके हैं ये। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली 250 से 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस हो रहे हैं और वो भी बड़े लॉस हो रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में 130 करोड़ का लॉस हुआ, उससे पहले के क्वार्टर में 79 करोड़ का लॉस हुआ। तो लॉस किसी भी एंगल से उतना ज़्यादा सही या फिर बेटर नहीं लग रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 87.94% की होल्डिंग है, और प्रमोटर में 2 लोग हैं, एक है अदानी ग्रुप और दूसरा है विल्मर ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 11.36% की होल्डिंग। देखिए इस कंपनी में ना जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो दूरी बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर देखो कि प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 88% की होल्डिंग है और ऑलमोस्ट 12% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो ज़्यादातर होल्डिंग बची ही नहीं है। बड़े बड़े फंड हाउस उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं। 0.63% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स लेकर बैठे, लेकिन वो भी लगातार बेच रहे हैं। 1.63 से घट के 1.57, 1.27, 1.14, अब 0.63%। डीआईएल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 0.14% से 0.07 पर आ चुके हैं ये। तो देखा जाए तो भाई साहब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किसी भी तरीके से उतना ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और जो एफआईएल्स भैया अदानी में जम के बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करते रहते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, वो नहीं दिख रहे हैं। देखिए ओवरऑल अदानी विल्मर में इतना ही कहूँगा कि देखो अभी भी जो चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, पूरी ग्रे वाली सिचुएशन है। और अगेन मैं कह दूँ कि अगर मान लीजिए कि अदानी विल्मर चला गया अदानी के हाथ से, अदानी इसको बेच देते हैं, तो डिपेंड करेगा कि कौन खरीदेगा इसको, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्लेयर खरीदेगा बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं खरीदेगा तो दिक्कत आएगी इन्हें। और अभी जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है भाई साहब, अदानी बेचेंगे कि नहीं वो भी सबसे बड़ी बात है। और अगर अदानी इसको नहीं भी बेचते हैं तो भी कुछ टाइम के लिए ये पूरा सेक्टर जो है वो प्रेशर में रहने वाला है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ऑयल के ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर। और जिस तरीके से भाई साहब कीमतें घटी है, कीमतों में कटौती हुई है, वो पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि मैं अभी इतना कहूँगा कि देखो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो अगर करते हो, जब अदानी गैस भी गिरा था 550 के आसपास था, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि देख एक सपोर्ट है, एक बेस बन रहा है, कभी भी तेज़ी दिखा देगा, मौके बन रहे हैं। अदानी ग्रीन भी मुझे अच्छा लगता था 800 रुपये के आसपास, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे। अदानी एनर्जी भी मुझे अच्छा लगता था, 600 650 700 के करीब था तब ये। लेकिन अदानी विल्मर अच्छा लगता है, देखो बुरा नहीं है ये, लेकिन मुश्किल वाला दौर रहेगा और खबरों के ऊपर शेयर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में बेच भी रहे हैं कि नहीं प्रमोटर, और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो भी देखना रहेगा। तो यही वजह है कि अभी के लिए मैं अदानी विल्मर को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन अगर ये गिरकर वापस 250 से 300 के करीब जाता है तब शायद मौके बन सकते हैं, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के बारे में आपका क्या कहना है, कौन सा कंपनी या फिर कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।